नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में बारिश से जल जमाव हो गया है और कई जगह बारिश का लंबा गैप हो गया है। उमस बढ़ गई है। ऐसे में एक तरफ तो मच्छर पनप रहे हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप है। अस्पतालों में मरीजों की कतार है। ओपीडी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड सब फुल है। बुखार, वायरल अतिसार के पीड़ितों की संख्या बेशुमार बढ़ रही है। इसका कारण सफाई का अभाव, साफ पेयजल की कमी, खान पान में लापरवाही और अनियमित दिनचर्या है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बीमारियों का फैलाव कैसा है और इन मौसमी बीमारियों से बचने के उपाय क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले तो देखिए, आगामी कुछ समय से जो मानसून है वो काफी सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां बारिश से जल जमाव हो गया है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं अचानक कुछ दिन बारिश होने से और उसके बाद बारिश थम जाने से अचानक उमस बढ़ जाती है, जिससे मौसमी जनित बीमारियां जो है वो फैलने लगती हैं। लोग इससे काफी बीमार हो रहे हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप पूरे अस्पतालों में, जो जिले के अस्पताल है, उनमें मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस पर विभिन्न राज्यों से और विभिन्न जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जनरल फिजिशियन अर्पित चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, जो कि डॉक्टर है। अर्पित जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्पित जी, जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है कि मानसून काफी सक्रिय हो गया है आजकल, लेकिन कुछ दिनों बारिश होती है, उसके बाद बारिश अचानक थम जाती है, जिसके कारण उमस बढ़ जाती है। वहीं बारिश से जो जलजमाव होता है, उससे भी बीमारियों का खतरा काफी बड़ा रहता है। मौसमी बीमारियां जो हो रही हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। हालांकि कई बार स्थिति काफी विषम हो जाती है, उसके बाद मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कई बार जो मरीज है, जो लोग हैं, उनको घर पर ही जो प्रिकॉशंस है वो लेने की आवश्यकता होती है। क्या ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए जाए और जो मरीज है इनकी संख्या में इजाफा ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए लोगों को?
नमस्कार। बिल्कुल ये जो समय है जिसमें हम कह सकते हैं कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय जब भी मौसम चेंज होता है, जब भी गर्मी के बाद पानी का मौसम चालू होता है, तो निश्चित रूप से जो नमी का माहौल होता है, इसमें काफी सारे वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है। और इसीलिए ये मौसमी बीमारियां सबसे ज्यादा ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स की क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में जो भर्ती होने वाले मरीज हैं उसमें ज्यादा देखा जाता है। अब इसमें जो बचाव है, कई मायनों में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा होना चाहिए। अगर आप बचाव के लिए बात करेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले साफ सफाई, जो कि हर लेवल पर हमको मेंटेन करना होगा। जो भी हम खाना खाएं उसमें स्वच्छ पानी का उपयोग हो, और निश्चित रूप से हम बाजार के खाने को जितना हो सके अभी अवॉइड करें। और घर पर साफ सफाई के हिसाब से जो पानी कहीं पर इकट्ठा होता हो, या हमारे मोहल्ले में आसपास कहीं पर आप देखते हैं कि जहां पर गड्ढे नालियों में, जहां पर भी ड्रेनेज लाइन में अगर कहीं पानी अगर चोक हो रहा हो, तो निश्चित रूप से, और कहीं पे भी जो जमा होने वाले स्थान है जहां पर पानी रुक सकता है, उसकी हमें सफाई करवानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये समझना है कि पानी किसी भी इस तरीके से इकट्ठा ना हो पाए, ताकि डेंगू और मलेरिया के जो कंटेंट है, जो मॉस्किटो के माध्यम से फैलते हैं, वो उनकी लार्वा को पनपने का मौका ना मिले। और बचाव के हिसाब से हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट भी आजकल इसके लिए अभियान चलाती है। घर घर निश्चित रूप से इसके लिए काफी अवेयरनेस भी पहुंचाया जा रहा है। और जो डीडीटी का छिड़काव या अलग अलग कीटनाशक का छिड़काव भी गवर्नमेंट अपने स्तर पे करती है। पर सही मायनों में प्रारंभिक रूप से हमें अब स्वयं को जागरूक होना है। हमें अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक सभी चीजों का पालन करना है। और जरूरत पड़े तो समय रहते जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखे तो आप डॉक्टर्स की मदद लीजिए, जाकर अपना चेकअप कराइए। और खून की जांच और जो भी विधिवत जांच है उसके माध्यम से आप जो भी इलाज आप चालू कर सकते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव फॉर्म में हो या क्यूरेटिव फॉर्म में हो, उसको आपको अवश्य लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उसको समय रहते इन बीमारियों पर कवर कर सके। अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में मौसमी बीमारियों के लिए बचाव के लिए हम प्रिवेंशन के रूप में, जैसे कि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा काफी अच्छा काम करती है, ऐसी ही कुछ मौसमी बीमारियों के लिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, लूज मोशन, डायरिया, इस तरीके की बीमारियों के लिए होम्योपैथी दवाइयां चूंकि बिना केमिकल की फास्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में और बचाव के लिए अच्छा काम करती है, तो आप घर पर इसकी छोटी छोटी किट बनाकर रख सकते हैं, जो होम्योपैथी दवाइयों को आप प्रिवेंटिव के रूप में लेना चालू करें। और अगर परिवार में कोई भी सदस्य है तो भी आप होम्योपैथी की दवाइयां आर्सेनिक एल्बम, जेलसेमियम, यूपेटोरियम, ब्राइनिया एल्बम, एलियम फीपा, इस तरीके की जो बेसिक दवाइयां हैं वो आप घर पर रख के भी एज ए होम रेमेडीज के रूप में यूज कर सकते हैं। और जब कभी ऐसा लगता है कि कोई सिम्टम ज्यादा है या तकलीफ ज्यादा है, तो आप, जैसे कि डेंगू में हम लोग देखते हैं कि कई बार प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो वहां पर कई बार होम्योपैथी की यूपेटोरियम नाम की जो दवा है वो बहुत अच्छा काम करती है, जो कि प्लेटलेट भी तेजी से बढ़ाती है और डेंगू को भी रिकवर करने में आपकी जल्दी मदद करती है। तो इसी तरीके से मौसमी बीमारियों में जो भी आपके सिम्टम्स आते हैं उसमें आप कोई भी सिस्टम का उपयोग करें, लेकिन स्वस्थ रहना आपका हक है, और उसको कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर्स को और समाज को मिलकर हमें कवर करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की और ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, और इसमें होम्योपैथी एक बेटर माध्यम हो सकता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जुड़ गए हैं, विनोद जुड़ गए हमारे साथ बहराइच से। विनोद, जिस प्रकार से देखा जा रहा है आप अस्पताल में मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ओपीडी के सामने मरीजों की संख्या बड़ी देखने को मिल रही है, तो किस प्रकार के मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं? क्या मौसमी जनित बीमारियां जो है इनके संक्रमण के मरीजों की संख्या यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर पल्लवी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौसम ने जिस तरीके से झमाझम बरसात कराई, मौसम की बरसात के बाद अब बीमारियों ने जो उत्तर प्रदेश में पैर पसार लिया है और अस्पतालों में भीड़ नजर आ रही है। यहाँ पे जो मरीजों की संख्या है उनको फीवर हो रखा है, क्योंकि मौसम ने उनको सर्दी जुकाम से ग्रसित कर रखा है। तो यहाँ पे भी सर्दी जुकाम के ज्यादातर पेशेंट ही नजर आ रहे हैं आज। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्होंने सख्त हिदायत दी है। उसी का नतीजा रहा कि मंत्री के फटकार के बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग अमला जो है एक्टिव हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल नेपाल बॉर्डर के करीब का है।
CHC का यह अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा है इसको बोलते हैं। और यहाँ पर मरीजों की जो तादाद है वो काफी अच्छी है। मरीज यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, मेडिसिन जो मिल रहा है, उसको लेकर जो जरूर लोग संतुष्ट हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं कि इनको यहाँ किस तरीके से इलाज मिल रहा है, कैसे इलाज हो रहा है आप लोगों का? जी बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। दवाएं मिल रही है? जी मिल रही है सब। आज किस चीज का इलाज कराने आए? सर हमारे पिताजी बीमार थे, बुखार था उनको, इसलिए अभी लाइन में लगे हुए हैं। ये डॉक्टर साहब मिले नहीं है, मिलेंगे फिर पता चलेगा। बुखार है, कितने दिन से बुखार आ रहा है? लगभग मान के चलिए 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था। ये एक बार अपने नानपारा में डॉक्टर साहब को दिखाए थे, तो वहाँ से कुछ आराम नहीं मिला है, तो वही हम यहाँ अस्पताल में आए हैं। यहाँ क्या रिजल्ट मिलता है वो देखने के क्या बाद क्यों आए हो यहाँ पे? हमको अपनी भाभी के साथ क्या दिक्कत है? अल्ट्रासाउंड कराना। क्या हो गया? कुछ बच्चे वाला मामला। अच्छा, बिल्कुल पल्लवी, यहाँ पे जो है जो मरीज है उनका साफ तौर से कहना है। हम बात कर लेते हैं, फार्मासिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। जो सरकार दावे करती है, क्या क्या चीजें आपके पास उपलब्ध है यहाँ पर? मेडिसिन की क्या दवाइयाँ सभी प्रकार की उपलब्ध है। दवाइयाँ हैं? की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। दवाइयाँ आप लोगों को मिलती है कि नहीं मिलती है? दवाई के साथ साथ एक्सरे और मशीन। क्या है आप दिखाओ जरा। और क्या है? ये दवाएं मिली, यहाँ से मिली है? जी मिली है दवा? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं अभी निश्चित तौर पे पल्लवी, क्योंकि खुद अनादि टीवी के खबर का बड़ा असर हुआ था और सीएमओ बहराइच जो संजय कुमार है उन्होंने बाकायदा यहाँ का रूटीन चेकिंग भी किया था, यहाँ पर आए थे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहराइच का दौरा किए थे और यहाँ पर जिलाधिकारी हो या सीएमओ हो, सब कुछ जो है सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दिए थे कि बरसात का मौसम है और इस समय मौसम में जो बीमारियां फैलेगी उससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो। पल्लवी और तो बिल्कुल विनोद, और देखा जा रहा है कि बदलते मौसम के चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और पूरी तैयारियां इस दौरान अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं। वहीं रायपुर से हमारे साथ नौशीन जुड़ गई है। नौशीन, यदि रायपुर में देखा जाए तो क्या रायपुर में भी सेम हालात बने हुए हैं? क्योंकि रायपुर में राजधानी में यदि देखा जाए तो मौसम को देखते हुए काफी तैयारियां इस दौरान विभाग की ओर से की जा रही थी। मलेरिया डेंगू ना फैले इसको लेकर भी विभाग की ओर से काफी तैयारियां देखने को मिली हैं। तो क्या उनका कोई असर देखने को मिला है? क्या मरीजों की संख्या जिस प्रकार से हर बार बढ़ती हुई नजर आती है उनमें कोई कमी नजर आ रही है? नौशीन, डिवाइस अनम्यूट कर दीजिए। जी पल्लवी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं रायपुर के जो है सरकारी हॉस्पिटल जो है बेकाहारा के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ जो है मौसमी बीमारियां जो है लगातार बढ़ रही है। देखने को मिल रही है कि 50% से अधिक जो है डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर से हमने बातचीत की तो डॉक्टर इसका कहना है कि जो है अधिक जो है आंखों के इन्फेक्शन की बीमारी जो है आ रहे हैं और उसके अलावा आप बुखार की और डॉक्टर्स ने बताया कि लोग जो है बारिश के चलते जो है गड्ढों में जो है पानी जमा हो रहे हैं और जो कूलर साफ सफाई नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से जो है लोगों को जो है इन्फेक्शन हो रही है, बीमारी हो रही है। यहाँ पर देखा जाएगा तो ओपीडी पे जो है लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनका ये कहना है कि जो अधिकांश जो है हम मौसम की बीमारी से जो है चपेट में है, डेंगू, मलेरिया और बुखार जैसे। लेकिन डॉक्टर ने एक तरह से ये भी कहा है कि अगर जैसे मरीजों को अगर डेंगू बीमारी जैसे बुखार जैसे सिम्टम दिखाई दे तो जो है डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत जो है ऐसे में एंटीबायोटिक जो है अपने से ना लें, डॉक्टरों से जो है आकर मिले और उनके अनुसार जो है दवा का सेवन करें। जी पल्लवी। बिल्कुल नौशीन, हमेशा देखा जाता है कि कई बार लोग घर पर ही जो है अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, मेडिकल से दवाएं लेते हैं और खा लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव कई बार देखने को मिलता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सुजालपुर से हमारे साथ ओम जुड़ गए हैं। ओम, यदि सुजालपुर की बात की जाए तो सुजालपुर के अस्पतालों में भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है जहाँ पर मरीजों की संख्या काफी बड़ी है। अस्पतालों की बात की जाए तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां इस दौरान देखी जा रही है? क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज से अवगत रहता है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है, जिसके चलते उनकी ओर से भी पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली जाती हैं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी पल्लवी, बताना चाहूंगा कि मौसम जैसे ही चालू होता है और बीमारियों का आगाज भी हो जाता है, इस तरह से मौसम विभाग
की बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थितियां बनती है और जलभराव के कारण डायरिया और हेपेटाइटिस टाइफाइड जैसी बीमारियों का पनपना हो जाता है। बच्चों में काफी बीमारी का असर बहुत जल्दी होता है। जानपुर अस्पताल में खड़ा हूँ, काफी मरीजों की भीड़ लगी हुई है। जिस तरह से बुखार और डायरिया और जो हेपेटाइटिस जो लोगों को होते हैं उनकी 10 वाली शिकायतें लग चुकी है और काफी पेशेंट यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। जाना माना सुजानपुर का एक अनुभाग का एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लंगड़ा लूला अस्पताल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। जैसे अगर इमरजेंसी में किसी को सीटी स्कैन कराना हो या किसी को हृदय रोग की कोई बीमारी होगी तो उसके लिए शाजापुर रेफर किया जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में लिया जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर क्या है ड्यूटी करते रहते हैं, काफी लोग यहाँ पे भीड़ लगा के परेशान है। मैं बहुत सारे पेशेंटों से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो कब से घंटों लाइन खड़े रहते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था यहाँ पे लगी रहती है कि पेशेंट बहुत देर से खड़े रहते हैं। उससे बात करना चाहूंगा, काफी भीड़ का माहौल है, काफी यहाँ पे पेशेंटों से बात करना चाहूंगा। बात तो कब से खड़े हो? कब से खड़े हो? आधा घंटा क्या दुकान है? आप खड़े हो दीदी, आधा घंटा हुआ। डॉक्टर भी नंबर नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा। नहीं, मैं आइए कैमरामैन से कहूंगा वो आए तो शिकायत तो काफी अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। पेशेंटों की भीड़ देखकर मैं बता रहा हूँ पूरा भरा हुआ है। काफी पेशेंट बीमारी से ग्रस्त है। अस्पताल में सुविधा के नाम पर सिर्फ लाखों में सुविधा देखी गई है, ना है कोई ऐसी बड़ी की व्यवस्था है, ना कोई एक्सरे मशीन चालू है। अगर इमरजेंसी में हाई प्रोफाइल सोनोग्राफी किसी डिलीवरी में की जाती है तो उसको लिए रेफर शाजापुर किया जाता है। ना सोनोग्राफी की व्यवस्था यहाँ सुजानपुर अभी तक है। डॉक्टर नजर आते, जिन डॉक्टर जो गायनिक डॉक्टरों की सबसे बड़ी कमी है। गायनिक डॉक्टरों की बात की जाए तो यहाँ से पेशेंट आते हैं और चले जाते हैं, हाई रिस्क वाली सोनोग्राफी को लिख देते हैं, या तो शाजापुर रिफेयर होगा या फिर सीवर या भोपाल रिफेयर। तो आखिरकार जिस अस्पताल को 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर ही नजर थे। सरकार के विकास के दावों की जमीनी पोल ये है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि कहीं ना कहीं लोगों को आप सही ठाक स्वास्थ्य सेवा मिले, लेकिन यहाँ जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की भी एक अहम भूमिका रहनी चाहिए कि अस्पताल का तत्काल निरीक्षण करे, डॉक्टरों को यहाँ अवगत कराए। बहुत सारे पेशेंट परेशान होते रहते हैं, कोई डॉक्टर बैठता नहीं है टाइम से, जबकि 9 बजे का डॉक्टर का टाइम है, डॉक्टर आराम से 11 बजे आते हैं, अपने निजी क्लिनिकों में लगे रहते हैं, ओपीडी उनकी चालू रहती है, यहाँ पेशेंट परेशान होते रहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बच्चे को लेकर आए हैं। मैं बात करना चाहूंगा, किसको लेकर आए हैं? बारिश को लेकर कब से खड़े हो? कम से कम 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से परेशान हो? क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? नंबर ही नहीं आ रहा ना। नंबर ही नहीं आ रहा, इतनी बेटे नंबर ही नहीं आ रहा है। क्या समस्या है आप? उसको डायफर की बीमारी है सर। अच्छा, तो कब से दिखा रहे हो यहाँ पे ला रहा के? पहली बार आया क्या? नहीं, 2-3 बार आ गया। तो क्या बोला डॉक्टर ने? नंबर ही नहीं आया। एक बार आया तो ग्राउंड में ले गया, वहाँ पे फिर वहाँ पे लिखते हैं, प्राइवेट की कोई दवा लिख देते हैं। शर्मा जो है ना, हाँ, ग्राउंड पे बैठती वहाँ पे गया था फिर मैं। अच्छा, तो मैडम से बात नहीं हुई आपकी? हुई ना, बाद में हुई मैडम। क्या बोला? कि वहाँ 1-2 बजे का समय है, हाँ, यहाँ से ड्यूटी खत्म हो जाती है। हाँ, उसके बाद में फिर कहाँ जाओ? अच्छा, तो फिर वहाँ पे गया था मैं। अच्छा, अभी प्राइवेट में गए थे? हाँ, तो फिर वहाँ से सोनोग्राफी लिखवाई, 400 रुपए उनकी फीस है। हाँ, सोनोग्राफी का प्राइवेट हुई आपकी? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि उक्त अस्पताल जो है वो रेफर सेंटर बना हुआ है। डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमाना रवैया अपना रहे हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। सोमनाथ, जैसा कि सुजालपुर में देखने को मिला है, जहां पर व्यवस्थाओं का जो है वो अभाव है और अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है, जहां कई परेशानियां मरीजों को देखने को मिल रही हैं, तो क्या जबलपुर से भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं? जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं तो बेहतर है, लेकिन क्या हो रहा है कि मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां 100-150 मरीज आ रहे थे, वहां 300-400 से ऊपर मरीज जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार और वायरल के ज्यादा मरीज देखने में आ रहे हैं, तो उनको उपचार किया जा रहा है। और अगर भर्ती मरीजों की बात की जाए तो भर्ती मरीजों की भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो लोगों को खान पान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की बात कही जा रही है। जिस तरह मेडिकल स्टोर से दवाई ना लेकर डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई लेने की सलाह दे रही है। अभी पानी काफी दूषित आ रहा है, तो उबाल कर पानी पीने की बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात करेंगे। भैया बताएं, अभी ये जिला अस्पताल जो बिचौलिया है, इसमें किस तरह के मरीज ज्यादातर आ रहे हैं और कितने संख्या की बात की जाए तो? अभी तो मरीज जो है सर्दी बुखार और उल्टी दस्त, ये तमाम चीजें आ रहे हैं। इतनी तादाद बेड भी नहीं है। हमारे हाईबाद में भी कुछ मरीजों को शिफ्ट किया गया है। निरंतर यहाँ जो है मरीज चालू।
अगर उपचार की बात की जाए तो दवाइयाँ पर खूब भरपूर मात्रा में है और उपचार डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है। यही है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि बाहर से बिना पर्ची बताए दवाई का मतलब उपयोग ना करें, डॉक्टर से जो बगैर ठीक हो, क्योंकि कभी कभी उल्टी सीधी दवाई लेने से भी तो शरीर में दिक्कत आ सकती है। और सबसे आग्रह यही किया जाता है कि पानी उबाल कर और ठंडा करके मतलब जागरूक भी किया जा रहा जी, है। देखने में आता है लगातार मेडिकल स्टोर से भी दवाइयाँ ले लेते व्यक्ति। नहीं गलत है ना, जब तक डॉक्टर देख के ना दे तब तक नहीं प्रॉपर जांचें करा के जांचे कर। यहाँ तो हॉस्पिटल में हर चीज की दवाइयाँ है, डॉक्टर उपलब्ध है, नर्स उपलब्ध है, सब है, की जरूरत ही नहीं। ओपीडी की संख्या भी कितनी हो गई? 3-4 पर ज्यादातर मेडिसिन के डॉक्टर को ज्यादा चेक करा, मेडिकल के डॉक्टर सबसे ज्यादा check। जी। लगातार मरीजों की जो संख्या है ओपीडी में वो बढ़ोतरी हो रही है और भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सावधानी विशेष तौर पर रखना है। जो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन मरीजों की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हो जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी पहले से ही तैयारियां नजर आ रही हैं, कहीं कहीं डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बदलते मौसम के चलते लगातार जो है वो एडवाइजरी जारी की जाती है, इसके साथ ही लोगों को प्रिकॉशंस यूज करने के भी निर्देश जो है वो दिए जाते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात कही जाती है और इसके साथ ही मौसमी जनित बीमारियां लोगों पर हावी ना हो, इसके लिए भी लगातार अपील की जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों से लापरवाही ना बरतें, खान पान का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए।